क्या पढ़ रहे हैं? थर्मोडाइनमिक्स, है ना। कहाँ तक पढ़ लिए? इंटरनल एनर्जी खत्म कर लिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स खत्म कर लिए, एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ की एप्लीकेशंस वो भी हमने कर ली। हाँ, न्यूमेरिकल बचे हुए, न्यूमेरिकल करने हैं, आज करेंगे न्यूमेरिकल्स। पर न्यूमेरिकल करने से पहले बेटा हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्मोडायनामिक्स का। एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी देखो, जब आप बुक में डेफिनेशन देखने जाओगे तो आप वो देखोगे हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। हमने बोला एंथैल्पी को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी को बोलते हैं कि एक सिस्टम के अंदर कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट है दैट्स कॉल्ड एंथैल्पी, राइट। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों कहा, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, ठीक है। ये था मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देते हैं, डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, देयरफॉर पी डेल्टा वी जीरो हो जाएगा, देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू वी। तो इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है? हीट के बराबर। कब? जब वो हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई करेगी। अब समझिए, हमने बोला कि अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट को सप्लाई करते हैं तो वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर है, ठीक है। यहां तक आ गया। तो हमने बोला कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो वर्क डन होगा ही, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो वर्क डन होगा ही। पर अगर कांस्टेंट प्रेशर है, नाउ दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट प्रेशर। अब कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम क्या करेगा? ठीक है, पीवी वर्क करेगा। अब पीवी वर्क करेगा तो अपनी एनर्जी खर्च करेगा। तो हम एंथैल्पी को क्या बोलते हैं? हम एंथैल्पी को बोलते हैं कि भैया मैथमेटिकली अगर आपसे डेफिनेशन भी पूछी जाए तो एंथैल्पी की डेफिनेशन जनरली हम मैथमेटिकली ही बताते हैं। तो हम क्या बोलते हैं एंथैल्पी को कि भैया हीट कंटेंट किसके बराबर है? इंटरनल एनर्जी के बराबर प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बराबर, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है? हीट है, ये भी क्या है? हीट है। ये किस पे? कांस्टेंट प्रेशर पे। ये किस पे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है। तो हमने बोला भैया ये हीट चेंज है, एंथैल्पी चेंज, या यू बोल रहे उसको, यू ही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने बोला एंथैल्पी क्या? कांस्टेंट प्रेशर होगा तो वर्क डन होगा, उसमें सिस्टम की कुछ एनर्जी खर्च होगी। तो जब हम हीट कंटेंट बोलते हैं तो हम उसमें पीवी वर्क भी ऐड करते हैं, इंटरनल एनर्जी। तो क्या फॉर्मूला बना कि H इज इक्वल टू U प्लस इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। इसको हमने बोला एंथैल्पी, जैसे कि लिखा हुआ है ऊपर। ये मेरा हो गया इंटरनल एनर्जी, क्या हो गया? इंटरनल एनर्जी, और ये प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। ऐसा समझ में आ गया? ये होगी मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने क्या बोला? U क्या है, P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम। ये सारे क्या है? स्टेट फंक्शंस। भाई इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन पता है ना, पुराने वीडियोस देखिए बेटा, पहला वीडियो देखिएगा, वहां पर सिखाया गया स्टेट फंक्शन क्या, ये जरूरी है। तो स्टेट फंक्शन क्या? दिस डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल फाइनल स्टेट। तो एंथैल्पी की डेफिनेशन, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन हमने दी है, उसमें तीन चीजें हैं, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, तीनों स्टेट फंक्शन है। देयरफॉर H इज आल्सो अ स्टेट फंक्शन। H भी क्या होगा? स्टेट फंक्शन होगा। और H भी अगर स्टेट फंक्शन होगा तो जब हम चेंज की बात बोलेंगे, एंथैल्पी चेंज, क्या लिखेंगे? डेल्टा H। तो ये क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। यानी कि एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। यहां तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो
हमने बोला डेल्टा एच जो है वो है H2 माइनस H1, ठीक है, ठीक है। अब इसके दो केस फटाफट कर लेते हैं, इसी काम। इफ H2 इज ग्रेटर देन H1, ऐसा हो सकता है, या H1 इज ग्रेटर देन H2। अब अगर ये ज्यादा है, ये 100 है 50 है, 100 माइनस 50, डेल्टा एच क्या आएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक चेंज, ठीक है, एंडोथर्मिक चेंज। और अगर H1 ग्रेटर है, ये 50 है, ये 100 है, तो डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक चेंज। ठीक है, एंडोथर्मिक का मतलब हीट अंदर आई। भाई देखो ना, सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है A gives you B, इसकी एंथैल्पी है H1, इसकी एंथैल्पी है H2। अब H2 ज्यादा है, H2 ज्यादा है, सपोज ये 50 है, ये 100 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब A B में कन्वर्ट हुआ 50 की वैल्यू अंदर आई, तभी तो B की एनर्जी बढ़ी, तभी तो B की एंथैल्पी बढ़ी। हाँ यार ना, तो इसका मतलब अंदर आई, अंदर आई मतलब एंडोथर्मिक चेंज, हीट गेन बाय द सिस्टम। देखो एंथैल्पी भी हीट है, इंटरनल एनर्जी भी हीट है, दोनों हीट है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे, बस इतना है। और ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, कांस्टेंट प्रेशर। आप बोलोगे सर कांस्टेंट प्रेशर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा क्या, तो एंथैल्पी चेंज को भी हम क्या बोलेंगे, ये एंथैल्पी चेंज मतलब हीट चेंज है, कांस्टेंट प्रेशर। अब मुझे एक बात बताओ, आप सपोज कुकर में दाल गला रहे हैं, दाल बना रहे हैं, तो जब दाल बना रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आधी दाल आप यहाँ पे बनाएंगे और आधी दाल ऊपर पहाड़ में जाके बनाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। यहाँ पे प्रेशर अलग होगा, ऊपर जाके प्रेशर अलग होगा। तो जब आप कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है, लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो जनरली वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है। आप चाहते हैं कि मैं एक ही जगह पे सारा काम निपटा लूं। आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऐसा तो होगा नहीं, आधा एक्सपेरिमेंट यहाँ करेंगे, आधा कहीं और करेंगे। तो जनरली जब आप एक जगह पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो वहाँ पे जो भी हीट चेंज होती है उसको एंथैल्पी चेंज बोलते हैं। मेरे ख्याल से आता चीजें समझ में आ गई। आगे चलें, आगे चलें, है ना। अब मैंने बोला एंथैल्पी चेंज को थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, क्या कहा दूं, नोट करेंगे फटाफट, ठीक है बच्चे। तो याद रखना हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा एच हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब हमने बोला मैथमेटिकली थोड़ा सा और आया था, एंथैल्पी चेंज को मैथमेटिकली देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा, A gives you B, इसकी एंथैल्पी H1, इसकी एंथैल्पी H2, डेल्टा H को हमने क्या बोला, डेल्टा H को क्या बोला, H2 माइनस H1, ये बोला बच्चे, हाँ या ना, बोला, ठीक है। अब हमने बोला बट एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम बात करें कांस्टेंट प्रेशर की, तो हम क्या लिख सकते हैं H को, एंथैल्पी का सिंबल क्या होता है, H इज इक्वल टू U प्लस BV। अब प्रेशर कांस्टेंट है H1 U1 V1, ये किसके लिए होगी, फॉर रिएक्टेंट्स, हो गया। सिमिलरली H2 क्या हो जाएगी, U2 प्लस क्या PV2, ये किसके लिए हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों को इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोनों को उठा के सेकंड को फर्स्ट नंबर करो, तो क्या आएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू क्या, U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1, ठीक है। क्या आ जाएगा, U2 माइनस U1 प्लस P इंटू V2 माइनस V2, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा H क्या आया, डेल्टा U प्लस P डेल्टा, हाँ यार क्या तक आ गया, ये होगी मेरी क्वेश्चन, ये होगी मेरी क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा फर्स्ट लॉ पे जाते हैं।
फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बच्चों? सारा मैथमेटिकल काम है, सारा मैथमेटिकल काम है, फटाफट करेंगे, इसी काम है। ठीक है, तो डेल्टा यू क्या था? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस बी डेल्टा बी। इसको मान लेते हैं फोर्थ। डेल्टा यू की जगह ये पुट कर दो, फोर्थ इन थर्ड, तो क्या आ जाएगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू माइनस बी डेल्टा बी प्लस बी डेल्टा बी। ठीक है आंसर ना? तो ये क्या हो गया? क्यू। तो डेल्टा एच को क्या बोलेंगे? एंथैल्पी चेंज। किसके बराबर है? किसके बराबर है बच्चों? बोलो बोलो बोलो। हीट सप्लाई टू इज द हीट सप्लाई टू द सिस्टम। किस पे होगी हीट सप्लाई? एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर। कितना आसान है? बोलो हाँ या ना। क्या समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक, पक्का पक्का। बेटा हमने क्या पढ़ लिया? एंथैल्पी चेंज पढ़ लिया। अब आते हैं रिलेशनशिप पे। ठीक है, किस के बीच की रिलेशनशिप? डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीखे आपने बेटा कंपटीशन में। ठीक है, स्कूल में भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीखे आपने। नाउ वी नो दैट क्या है? h इज इक्वल टू ई प्लस bv या u प्लस bv। ये हमें पता है। ये हमारी क्या है? एंथैल्पी इक्वेशन है। ठीक है, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं हम इसको? नए नए तरीके से और कैसे लिख सकते हैं? बोलो 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 बोलो। ठीक है, अगर हमारे पास कंसीडर अ प्रोसेस, ठीक है, A गैस गिव्स यू B गैस। सपोज हमने ये लिख लिया, ये N1 है, ये N2 है। N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A और N2 को हमने लिख दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। ठीक है, तो अब आपको क्या पता है? अब आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। बोलो 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 बच्चों। EB इज इक्वल टू nRT। ठीक है, ये है आइडियल गैस इक्वेशन। अब अगर मैं ये भी गैस है, ये भी गैस है, इस गैस के लिए लिखूं PV1 इज इक्वल टू N1RT। ये फॉर किसके लिए? रिएक्टेंट्स। ठीक है, सिमिलरली PV2 क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू N2RT। ये होगी मेरी फर्स्ट, ये होगी मेरी सेकेंड, और ये किसके लिए हो गया? फॉर प्रोडक्ट्स। अब एक काम करो, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करो। सेकेंड माइनस फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा? P V2 माइनस PV1 इज इक्वल टू N2RT माइनस N1RT। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। तो P को कॉमन ले लिया, V2 माइनस V1, RT कॉमन आ गया, N2 माइनस N1। इसको क्या लिखेंगे? P डेल्टा V। इसको क्या लिखेंगे? डेल्टा N RT। G लिख देता हूं क्योंकि ये सिर्फ गैस के लिए। ठीक है, आएगा। तो नाउ वी नो दैट, क्या पता है हमें? क्या पता है हमें? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E डेल्टा U प्लस डेल्टा P डेल्टा V। हमने क्या किया? ये होगी मेरी थर्ड, ये होगी मेरी फोर्थ। P डेल्टा U को किसके बराबर प्रूव कर दिया? डेल्टा NGRT के बराबर। तो इसको किसकी जगह है? ये पुट कर दो, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक, तो मेरे पास क्या आएगा? डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U चेंज इन एंथैल्पी, पता है ना? चेंज इन इंटरनल एनर्जी बेटा, प्लस डेल्टा NGRT। याद रखना, जो डेल्टा NG होगा ना बेटा, इस पे बच्चे गड़बड़ करते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, सिर्फ गैस वाले चाहिए, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
गैसियस रिएक्टेंस, सॉलिड लिक्विड नहीं लोगे, ठीक है, याद आ गया। अब मैंने बोला सर आपने बोला सॉलिड लिक्विड नहीं लेने, ठीक है, तो अब सपोज मेरे पास याद आया, इजी है बेटा, है ना। तो आगे चले, अब देखो बेटा क्या सर आपने बोला कि सिर्फ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स लेने, तो अब अगर मैं बोलूं, ठीक है यार मेरे पास एक क्वेश्चन है, 100 पर इतना ध्यान से नहीं आएगा तो 2HCl gas या 2HI gas gives you H2 gas plus I2 gas, सपोज ये भी गैस है, सब गैस है, तो यहाँ पे डेल्टा N क्या होगा 2 minus 2 0, तो therefore इक्वेशन क्या हो जाएगी डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus 0 RT, यानी कि पूरा 0 हो जाएगा, तो है ना डेल्टा NG RT होता है ना बच्चों। अब डेल्टा N क्या 0, तो therefore डेल्टा H is equal to क्या हो जाएगा डेल्टा U, हाँ या ना, हो गया, देखते रहिएगा। दूसरा मैंने बोला PCl5 गैस, ठीक, इज इक्वल टू PCl3 गैस, ठीक, प्लस Cl2 गैस, ठीक, डेल्टा N कितना है, डेल्टा Ng कितना है 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस 1 RT। अब सपोज ये 200 है, तो इन दोनों का सम 200 होना चाहिए, हाँ, तो इसका मतलब ये 200 से कम होगा, क्योंकि ये R पॉजिटिव होता है, T पॉजिटिव होता है, ये तो नेगेटिव हो सकते हैं, तो सपोज ये 180 होगा और ये 20 होगा सपोज, तो इसका मतलब क्या हुआ ये बड़ा होगा इससे, हुआ बच्चों, है ना। तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा therefore डेल्टा H जो है वो ग्रेटर है डेल्टा U से, पूछता है बेटा वो, अब U थोड़ा मैं ऑपरेट कर दो, आया समझ में केस। तो केस नंबर फर्स्ट हो गया, केस नंबर सेकंड हो गया, एक और केस देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल बेटा इसी में आता है ना, इसलिए हम छोड़ नहीं सकते इसको, ठीक है, हो गया, ये हो गया केस नंबर थर्ड, ठीक है, N2 गैस प्लस CH2 गैस gives you 2NH3 गैस। सबसे पहले डेल्टा N निकालो, डेल्टा Ng कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 और 1 4, कितना हो गया -2 हो गया, हाँ ठीक, तो डेल्टा H क्या हुआ डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT, ये होता है। अब ये क्या है डेल्टा U, अब ये किसमें आ जाएगा -2 इंटू RT, यानी कि क्या है ये इसके बराबर कब है जब इसमें से कुछ माइनस करोगे, तो देयरफॉर डेल्टा U जो है वो ग्रेटर होगा डेल्टा H से, हाँ यार भाई 200 माइनस 20 इज इक्वल टू 180 आएगा ना, तो ये 200 है ये 180 है, आगे बेटा इसमें कोई प्रॉब्लम, चलिए बोलिए फिर आगे चलते हैं, हो गया। तो आगे चलते हैं बेटा, अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं एंथैल्पी के, क्योंकि ये आसान काम है, फिर हीट कैपेसिटी पे आएंगे, वो बहुत हॉट टॉपिक है, ठीक। तो कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं पहले से, ठीक है बेटा, चलिए आते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा E, डेल्टा U लिखो यार, कंफ्यूज हो गए, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। चलिए अब मेरा पहला न्यूमेरिकल है F500 किलोजूल, 500 किलोजूल of heat is added, ठीक है, टू अ सिस्टम। अगर आप 500 किलोजूल हीट ऐड कर रहे हो टू सिस्टम, ठीक है, एंड सिस्टम डज 350 kilojoules of work on the surroundings, ठीक है, आपने 500 किलोजूल हीट सिस्टम को दी और सिस्टम में से उसने 350 किलोजूल वर्क कर दिया सराउंडिंग्स में, ठीक है, कैलकुलेट डेल्टा U, ठीक है। अब देखो बेटा क्या ये फर्स्ट लॉ है का न्यूमेरिकल,
ठीक है, हीट सप्लाइड वर्क डन, हीट सप्लाइड वर्क डन, हीट सप्लाइड वर्क डन। तो हीट और वर्क तो किसमें आते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। इतना तो आप दिमाग में चलना चाहिए ना बेटा आपको, ठीक है। तो डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा यू होता है Q प्लस W। पर अब क्या है? वर्क इज डन बाय द सिस्टम। काम किसने किया है? सिस्टम ने। देयरफॉर वर्क डन माइनस 350 किलो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? डेल्टा यू कितना हो गया? 500। अब ये यहाँ पे 350 प्लस में गिवन है, तो यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा। कितना जाएगा? 150 किलो जूल। एग्रीड? ऐसे आते हैं, छोटे छोटे डिवाइड आते हैं, ठीक है। अब जैसे आपने बोला क्वेश्चन नंबर सेकंड, द हीट ऑफ कंबशन of GaSeOUs gaseous methane, ठीक है, at constant volume at 298 Kelvin is equal to 885.4 किलोजूल पर मोल। माइनस में देगा, ठीक है। यानी कि जब आप मीथेन का कंबशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे इतनी हीट बाहर निकल रही है, नेगेटिव दे रखी है, ठीक है। कैलकुलेट द हीट चेंज, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। देखो बेटा, क्या अभी हमने क्या पढ़ा? थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा? चलिए देखेंगे क्या पढ़ा हमने थोड़ी देर पहले। हमने पढ़ा भैया, अगर आप बोलते हो क्वेश्चन के अंदर हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, तो भैया हम उसको बोलेंगे हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर को डेल्टा एच, और हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डेल्टा यू, ठीक है। आगे आ जाएगा हीट ऑफ कंबशन ऑफ गैसेस मीथेन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा यू गिवन है, कितनी है? माइनस 885.4 किलो जूल, है ना बेटा? आया। और मुझे क्या बोला गया? कैलकुलेट द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि ये मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया, ठीक। पहले क्वेश्चन करके ये तो आपको फाइंड करना पड़ेगा ना बेटा, व्हाट इज गिवन टू यू, क्या आपको गिवन है, एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी फॉर्म, और क्या आपको निकालना है। इसके बिना तो काम नहीं चलेगा ना बच्चों, है ना। तो पहले क्वेश्चन देख के फटाफट निकाला करो, ठीक है। अब मेरे पास क्या हो गया? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, ठीक है जी। अब देखो मैं आपको पहले क्लियर कर दूंगा, ये गिवन है, ये निकालना है। अब सारा गेम इसका है, डेल्टा एन कहां से आएगा भैया? उसने क्वेश्चन में क्या बोला था? हीट ऑफ कंबशन, तो कर दो भैया कंबशन, CH4 गैस। अब एक चीज याद रखना बच्चे, जब किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन आप करते हो 298 केल्विन पे, तो CO2 तो बनेगी गैस, पर H2O बनेगा लिक्विड, क्योंकि H2O 298 केल्विन पे क्या होता है भाई? H2O को अगर आप 298 केल्विन पे अभी सब कुछ आएगा टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो H2O गैस थोड़ा होगा, क्या होगा? H2O लिक्विड। तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे? CH4 गैस, CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। अब क्योंकि ये लिक्विड है इसलिए टेंपरेचर की बनता है यहाँ पे देखो। अब क्योंकि बेटा ये लिक्विड है, ये गैस नहीं है, तो डेल्टा एन जब आप कैलकुलेट करोगे डेल्टा एन तो 1, अच्छा इसको बैलेंस भी करना है, एक सी है, 4 एच है, यानी कि 2H2O, तो 2 और 2 4, यहाँ पे 2 है, हो गया बैलेंस। बैलेंस नहीं करोगे तो कुछ नहीं आएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लिक्विड है, ठीक है। अभी हमने क्या बताया था कि डेल्टा एन जब आप निकालते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट लेते हैं। ये लिक्विड है, इसको नहीं लोगे। ये समझ में आया ये लिक्विड क्यों है? क्योंकि बेटा मैं 298 केल्विन गिवन है ना, और 298 केल्विन पे H2O क्या होगा? लिक्विड, और लिक्विड होगा तो डेल्टा एन कैलकुलेट कर समय यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1
यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 3, तो कितना आया -2, तो डेल्टा एच क्या आएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू -2 इंटू, अब आएगा इसकी यूनिट देखो किलो जूल। अब आर की यूनिट क्या होती है, आर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ध्यान देंगे। तो अब क्या करोगे, इसको किलो जूल में आरटी, इसको जूल में पुट करोगे, ये कितनी तरह की है -885.4 इंटू 10⁻³ जूल में कन्वर्ट हो गई माइनस, ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यहाँ पे प्लस का साइन था, प्लस था पर ये माइनस में, इसलिए पूरा माइनस हो जाएगा -2 इंटू 8.314 इंटू 298, समझ में आ गया? अब सॉल्व करना आपका, जो भी आंसर आएगा वो जूल में आएगा। पहला दिमाग समझ में, हाँ या ना? तो वी हैव डन 2 न्यूमेरिकल्स, नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड वन। चलिए इसको हटाओ, पॉज करके बेटा नोट कर लीजिएगा, सारे न्यूमेरिकल्स हो गए यहाँ पे सारे, ठीक है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं नीट में भी, जेईई में भी, छोटे छोटे, ठीक है, ज्यादा बड़े न्यूमेरिकल्स नहीं आते, बस कंसेप्ट आपको आने चाहिए। अगर कंसेप्ट नहीं आए, जैसे अभी वो कंबशन आपने किया तो आपको पता होना चाहिए कि 298 केल्विन टेंपरेचर दे रखा है तो H2 लिक्विड होगा। एक और आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, a 5 liter cylinder containing 10 moles of O2, ठीक है, 10 moles of O2 गैस। हमने बोला 5 लीटर का सिलेंडर है जिसमें 10 मोल O2 है, उसमें हल्का सा छेद हो गया, क्या हो गया, छेद हो गया। चलो टेंपरेचर इमेजिन कर देते हैं एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी, 5 लीटर का सिलेंडर है, 10 मोल ऑफ O2 गैस है, टेंपरेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, उसमें हल्का सा छेद हो गया, ठीक है। तो लिख देता हूं मैं, ड्यू टू सडन लीकेज THROUGS through a hole, ठीक है, all of O2 gas is escaped into the atmosphere and the cylinder becomes empty, EMPTY, लो जी, सिलेंडर हो गया खाली, ठीक है। अगर हमने बोला if atmospheric pressure is, अगर हम बोले एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ओवर ATM है, ठीक है। अब क्या बोला इसने, बोला कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस, अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। अब देखो भी ये सिलेंडर है, ठीक है, इसमें O2 गैस है, 1 ATM प्रेशर है, 27 डिग्री सेल्सियस है, 5 लीटर का वेसल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिख लेते हैं। इनिशियल वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 10 मोल, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सेल्सियस से लेते नहीं, यानी कि 300 केल्विन, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, छेद हो गया, छेद होल हो गया बच्चों, और O2 गैस इसके थ्रू बाहर निकली, खाली हो गए। हमें निकालना वर्क डन कितना किया। अब देखो वर्क डन कितना किया, वर्क डन जो होता है, वर्क डन जो होगा -P डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम -P इंटू V2 माइनस V1। अब यो ना है मेरे पास, जो तो है, तो पहले ये निकालना पड़ेगा। अब देखो सारी कंडीशन गिवन है, तो लगेगी अगली गैस इक्वेशन। तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा जब बाहर निकल गई गैस, तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दीस कंडीशंस, पहले वो निकाल लेते हैं। तो फाइनल वॉल्यूम दैट इज V2, कैसे निकलेगा अगली गैस इक्वेशन से। अगली गैस इक्वेशन क्या होती है, P = nRT, ठीक है, इसको V2 मान लेते हैं, तो V2 = nRT/P, ठीक है, nRT/P
n कितना है 10 मोल, ठीक है। r की वैल्यू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर में, लीटर आएगा सब कुछ, इनटू टेंपरेचर 300 केल्विन, ठीक है, अपॉन p, p रहेगा 1 atm, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा कुछ 246.3 लीटर आ गया। मल्टीप्लाई करो ना, 3 1 3 3 2 6 8 3 24 कितना आ गया, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम आ गया, देयरफॉर डेल्टा V कितना आ जाएगा, V2 V1, V2 कितना है 246.3 लीटर माइनस 5 लीटर, क्या जाएगा 241.3 लीटर। बोलो मेरे ख्याल से समझ में आ गया, आ गया। देयरफॉर वर्क डन, गैस ने किया है तो देयरफॉर वर्क डन क्या आ जाएगा माइनस पी डेल्टा V, P कितना है 1 इंटू डेल्टा V कितना है 241.3 लीटर, अभी यह लीटर एटमॉस्फेयर रहेगा, ठीक है। तो माइनस 241.3, अरे यार 241.3 लीटर एटमॉस्फेयर, तो वर्क डन की यूनिट क्या होती है जूल, तो 1 लीटर एटमॉस्फेयर माइनस 241.3, अरे यार इंटू 101.3, ये क्या है लीटर एटमॉस्फेयर, ये जूल पर लीटर एटमॉस्फेयर है ना बेटा। तो ये कैंसिल आउट, जो भी आंसर आ जाएगा जूल्स में आ जाएगा, जो क्या बोलोगे आया, बोलो आया या नहीं आया। अब बेटा इतना तो करना पड़ेगा ना, देखो ये तो करना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ठीक है। 4 और 5 मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिए, इजी न्यूमेरिकल्स है, फटाफट निपटाते हैं फिर चलते हैं आगे। उसने बोला पहली बार क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ेंगे आप तो 100 डिग्री सेल्सियस बोला है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने इससे पहले रिवाइज किया था, कंबशन ऑफ मीथेन किया था, वो था 27 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या है, कंबशन ऑफ प्रोपेन है 100 डिग्री सेल्सियस। तो अब समझिएगा 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर किस फॉर्म में होगा, गैस के फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, इक्वेशन बनाएंगे कंबशन ऑफ प्रोपेन की, C3H8 है गैस, ठीक है। बैलेंस करेंगे O2 क्या बनेगा 3CO2 गैस प्लस 4H2O। अब ये भी गैस बनेगा क्योंकि टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये भी गैस, तो अब इसको बैलेंस कर लो, 3 2 या 6 और 4 10, 6 ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा 10, तो 5 ऑक्सीजन हमें लिखना पड़ेगा। अब यहां देखना, यहाँ पे कितने गैस है 5 और 1 6, और यहाँ पे कितने बोलो 7 गैस है, तो डेल्टा N कितना होगा 7 - 6 = 1 आया। तो बस अब क्या होता है, डेल्टा H = डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, ये होता है, ठीक। तो क्या बोला उसने, डिफरेंस बिटवीन, तो बस अब कुछ भी नहीं करना है, डेल्टा H माइनस डेल्टा U, डिफरेंस बोल रहा हूं ना, N क्या 1, ठीक है। तो ये NGRT, तो ये बच जाएगा RT, ठीक। दिस इज द आंसर। आंसर ऐसे ही होगा, डेल्टा H माइनस डेल्टा U = आंसर होगा 1R 2R 3RT 4RT, ऐसा आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1RT, ठीक। यानी क्वेश्चन नंबर 5 at 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 300 केल्विन, ठीक है। 16 ग्राम ऑफ O2, यानी कि वेट ऑफ O2 दे रखा है 16 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 कितना होता है 32, तो नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 16/32 यानी कि 0.5, ठीक है। O2 गैस V1 दे रखा है 5 सेंटीमीटर क्यूब, सबको आता है ये। V2 दे रखा है 25 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वर्क डन निकालना है, तो जहां पे दो वॉल्यूम गिवन हो वहां पे वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, वर्क डन माइनस 2.303 nRT log base 10 V2 over V1। हो जाएगा सब, हो जाएगा बेटा, समझ नहीं होगा माइनस 2.303, n की जगह क्या रखेंगे 0.5, r की जगह r 8.314
जूल वर्क जूल में आएगा ना, टेम्परेचर केल्विन में 300 log 25/5 यानी कि log 5। सॉल्व कर लोगे सब, अब इसे सॉल्व करना, ठीक है। तो -2.303 इंटू 0.5 इंटू 8.314 इंटू 8.314 इंटू 300 log 5 होता है 0.6990। आ गया? तो ये हो गया हमारे लगभग लगभग बेटा हाइड्रोजन माइनस कर लिए, ठीक है। तो आज इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात, नहीं आ रहा तो क्वेश्चन में लिखिए, ठीक है। कमेंट्स में लिखिए कि सर नहीं आ रहा है, कुछ और करो कुछ और करो, तो फिर मैं कोशिश करूंगा कुछ नई चीज करने की, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हीट कैपेसिटी, और फिर डेल्टा एच और डेल्टा ई को रिलेट करेंगे विद द हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला टॉपिक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट वाला और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।